बात करते हैं। लेफ्ट वाला पैर नीचे, राइट वाला पैर ऊपर, पीठ कमर सीधी, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। पैरों से लेकर के सिर तक पूरे शरीर का ध्यान करेंगे, इस विचार के साथ कि यह शरीर भगवान का घर है, मन मंदिर है। स्वयं परम पिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप में इस शरीर के भीतर विराजमान है। ऐसा ध्यान करते हुए एक लंबा और गहरा सांस भरें धीरे धीरे, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं। एक लंबा गहरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं। मन ही मन अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ आइए ओंकार का जप करते हैं। लंबा सांस। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ दोनों हाथों को अच्छे से रब करना। चलो फिर खड़े हो जाएंगे। आज थोड़ा जोगिंग से ही शुरू करते हैं। थोड़ा जोगिंग यहाँ कर लेते हैं, फिर चलते हैं वहाँ। जैसे ठीक है, देसी काम। चलो दौड़ते जाओ आप सभी अच्छे से, अपनी जगह पूरा रनिंग करते जाओ। लंबे लंबे सांसों के साथ पूरा बॉडी को वार्म अप करो। ला दिया आपने? चलो आज एंजॉय कर लो ट्रेडमिल भी। और दौड़ते जाओ। आज जिम में योग चला है हमारा। दूसरे की चाबी भूल गई थी, आ गई चाबी पर। अब बोला जिम में थोड़ा ट्रेडमिल भी एंजॉय करवाते हैं आपको। आप देसी ट्रेडमिल पे दौड़ो। शाबाश।
अच्छे से दौड़ते जाओ, शाबाश ला लो ऐसे। लंबे लंबे सांसों के साथ। पहली बार है पैर आगे करो, जितना पैर आगे अपने आप चल जाओ, दौड़ते जाओ, शाबाश। मेरे को सिस्टम देखने को चलो, यहाँ वाले तो ट्रेडमिल में एंजॉय करो, आप ऐसे घर में दौड़ो। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज, लंबे लंबे सांसों के साथ। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, अगला। और थोड़ा जब बॉडी बाहर में हो जाती है ना, तो ये भी है, यहाँ पे मुद्गल भी उठा लेते हैं हम, इसको भी बढ़िया घुमा के बॉडी अच्छी बन जाती है। आप अभी घुटने छाती से लगाते जाओ। ये इसको बोलते हैं देसी वाला मुद्गल होता है, ये हमारे पूर्वज इसी को घुमाते थे सारे, और बढ़िया डोले छोड़े बनाए। ये तो 15-20 किलो का होना, और 15 से कम नहीं होना। पर हमारे अभी भी एक स्वामी जी हैं, वो 50 किलो का उठाते हैं ऐसे, 50-60 किलो का, और वो तो एक हाथ से घुमा देते हैं ऐसे, इतनी ताकत आती है इसमें। चलो नेक्स्ट करो, पूरी ताली बजाओ पंकज जी की तरह। बहुत बढ़िया, करते जाओ अच्छे से। चलो फिर आप सीट स्टैंड करो। 1 लंबे लंबे सांसों के साथ। दादाजी आगे बढ़े जाओ, थोड़े से पीछे पीछे रहेंगे, और आगे जाओ, और जाओ, और जाओ, और जाओ। हाँ अच्छा, लेफ्ट राइट। नेक्स्ट, लंबे लंबे श्वास लेते भरते। देखो ऐसे भी करना चाहिए एक्सरसाइज, ठीक है, वेट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस। चलो अगला अभ्यास, सांस करके फिर ऐसे लंबे सांसों के
और इसमें ये भी उठा सकते हैं साथ में। 1 2 मुद्गल के साथ 3 4 हो गया। अरे दौड़ लो थोड़ा सा। ये जोगिंग करके जाते हैं। आ जाओ दादा जी, अगले अभ्यास करते हैं। आराम से आना। नेक्स्ट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन। ये वाले पूरी प्रैक्टिस करो अच्छे से, लंबे लंबे श्वास के साथ और पूरा अभ्यास। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, बॉडी में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और बॉडी में स्टैमिना भी होना चाहिए। करते जाओ अभी अच्छे से, शाबाश। और ये आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, श्रुति फिटनेस में, है ना। ये थोड़ा योग भी, जिम भी, कैसे हो, अच्छे हो। तो बॉडी दिखाने वाली भी होनी चाहिए और कोई ना माने तो फिर ठोकने वाली भी होनी चाहिए है ना। कोई रोग ना माने, कोई बीमारी ना माने, तो उसके लिए भी होनी चाहिए। शरीर मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ। नेक्स्ट प्रैक्टिस, साइड वाइज, लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरा बैंडिंग करो। वेट के साथ भी कर सकते हो जब थोड़ा सा जान अच्छी आ जाए तो, है ना। ये जब वेट के साथ कर रहे हैं, ये वाले ट्राइसेप्स क्या बोलते हैं इनको, बाइसेप, ट्राइसेप, ये भी अच्छे हो रहे हैं और साथ में स्ट्रेचिंग भी बढ़िया आ रही है। नेक्स्ट, क्रॉस टच करना पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लंबे लंबे सांसों के साथ। Next, breathe in back bending, breathe out front. हर हर महादेव। और फिर जंपिंग जैक। रेडी, 1 2 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
थोड़ा सा घुटनों को गोल गोल घुमाओ आप। हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ अपना घुटने गोल गोल घुमाते जाओ। यार आपको जिम भी दिखा दी, वो चाबी सेंटर की रह गई थी डॉक्टर साहब से, तो इस बहाने जिम भी देखने को मिल गया है ना। और थोड़ा बहुत एक दो डंबल हमने भी मार लिए। हरिओम जी। अब अपने ही क्षेत्र में आ जाते हैं वापस। कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक है? अब सूर्य नमस्कार करना सभी ने, ठीक है? हाँ, आज दिवाली है, दिवाली नहीं दीपावली है, ठीक है? और अच्छे से मनानी है। आप करो नमस्कार, जिसको याद है वो करो। जिसको स्टेप याद है वो शुरू करेंगे। चलो फूल बनाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आ जाओ मीनाक्षी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन लेफ्ट लेग बैक। दादू आप कंधे गोल गोल। अच्छा, ये घुटने थोड़ी छाती जमीन पे। भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग फॉरवर्ड। ब्रीद इन बैक बेंडिंग, ब्रीद आउट। ब्रीद इन बैक, ब्रीद आउट फॉरवर्ड। ब्रीद इन लेफ्ट लेग बैक, ब्रीद आउट बोथ लेग। Knee chin chest on the floor. Breathe in cobra. Breathe out Parvatasana. Breathe in left leg. Breathe out both. Breathe in back bending. Breathe out Namaste. Breathe in back. Breathe out forward. Breathe in left leg back. Breathe out both legs. Knee chin chest on the floor. Breathe in cobra. Breathe out Parvatasana. Breathe in left leg. Breathe out both. Breathe in back. नमस्ते। कंटिन्यू करो जरा, अभी 2-4 राउंड और अच्छे से मेरे को देखते देखते लंबे लंबे सांसों के साथ। और ध्यान से सुनो कि आज है दीपावली और अयोध्या में आ रहे हैं राम जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। तो उनका आज हम स्वागत करेंगे घी के दिए जला के। घी के दिए जला के क्यों करेंगे स्वागत भला? क्योंकि अमावस्या की रात होती है, अंधेरी रात। तो तब अयोध्या में स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी थी ना, तो अंधेरा होता था, ठीक है? तब अमावस्या की रात, अंधेरी काली रात। और फिर तो रोशनी करने के लिए, प्रकाश करने के लिए राम जी के स्वागत में अयोध्या वासियों ने जलाए घी के दिए। तो आज हम भी अपने घर में जलाएंगे दीप, ठीक है? और ये किसका प्रतीक है? भगवान राम भी सूर्य नमस्कार करते थे और हम भी कर रहे हैं, है ना? तो सूर्य जैसा ओज तेज अपने भीतर आए। सूर्य नमस्कार करने से आयु, बल, बुद्धि, वीर्य, तेज की वृद्धि होती है, ठीक है? और इसके साथ साथ अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूर अयोध्या तस्यां ब्रह्मकोशा ज्योतिषो स्वर्गो विता। तो ऐसे एक शरीर बोला 8 चक्र 9 द्वारों से बना है। स्वयं ये शरीर अयोध्या है, देवों की नगरी। ये शरीर ही अयोध्या है। हाँ, सारे देवी देवता इसके भीतर ही हैं।
सच में। और भगवान गीता में भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, हे अर्जुन जिन सूत में सत्य के मोती हो, तिम तुझ में सारा जगत जानो ओत परो। वैसे ही सारा जगत तुम्हारे भीतर है। तो ये नगरी शरीर क्या है, अयोध्या। अब इस अयोध्या में प्रकाश रूपी, ज्ञान रूपी आत्म साक्षात्कार हो रहा है। आत्मा रूपी राम आएंगे आज, ठीक है। इस देह के भीतर प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश आत्मा में आएगा, वो ही राम है, ठीक है। ज्ञान ही राम है, मर्यादा ही राम है। चलो बस बैठ जाओ, थोड़ा सा आराम से बैठ के थोड़ा थोड़ा बटरफ्लाई करो साथ में। बात को समझना बड़ी पते की बात है। ज्ञान रूपी प्रकाश आज इस घट में आना चाहिए, इस अयोध्या नगरी में आना चाहिए। किसका वध करके? अहंकार रूपी रावण का वध करके। प्रभु श्री राम इस आत्मा में आया, आत्मा रूपी राम इस घट में पूरे प्रकाशमान हो गए आज। राम तो यूं भी थे अंदर, आत्मा तो यूं भी है अंदर, पर पूरी तरह प्रकाशित नहीं है ना। क्योंकि प्रकाशित इसलिए नहीं है क्योंकि मन रूपी हनुमान अभी तक राम का साथ नहीं दे रहे हैं। मन रूपी हनुमान अभी तक वो अपनी चंचलता में फंसे हैं, बचपन में फंसे हैं, इधर उधर के विषयों में फंसे हैं। जिस दिन मन रूपी राम, मन रूपी हनुमान राम 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 जपते जपते अपने आत्मा रूपी राम को पहचान लेते हैं, अपने आत्मा रूपी राम से मिल लेते हैं, उस दिन जब मन और आत्मा का मिलन होता है तो दोनों मिलकर के, राम और हनुमान दोनों मिलकर के परम ब्रह्म सीता की शक्ति की खोज में चलते हैं और सफलता पाते हैं। और दोनों मिलकर क्या करते हैं? पीठ कमर सीधी, पीठ कमर सीधी, दोनों मिलकर अहंकार रूपी शत्रु का वध कर देते हैं। ये तो ये आज वो तो वध तो हो गया, अहंकार तो खत्म कर दिया हमने पहले, है ना, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले। और जब योग में आ गए तो सब सारे विकार खत्म हो गए। अब ये मान लो, ठीक है। मोह, माया, क्रोध, लोभ, अहंकार, पंच विकार, क्लेश, कला, क्लेश, ये सब खत्म हो गए। क्योंकि जब हम कहाँ आ गए, अब योग की शरण में। लंबा सांस भरो, शांत छोड़ो, सांस भरो, शांत छोड़ो। करते जाओ अभ्यास। तो दीपावली मना रहे हैं आज हम। हमारे सारे रोग, सारे कष्ट, सारी चिंताएं, सारी व्याधियां सब समाप्त हो चुकी हैं। हमने जैसे घरों की सफाई करके सारा कूड़ा करकट बाहर निकाल दिया है, वैसे ही योग रूपी झाड़ू से, प्राण रूपी झाड़ू से हमने मन का भी सारा कूड़ा करकट, सब नफरतें भुला दी हैं, सबको क्षमा कर दिया है, ठीक है। अब हम शांत हो गए हैं, अब हम आनंद में आ गए हैं, तो दीपावली मना रहे हैं, है ना। ऐसा फिर थोड़ा सा साइड में करो, पूरा हाथ नीचे लगाओ, ऐसे बैठ के, तो पूरी दीपावली तब मनेगी। ये दीपावली का अर्थ है कि हर साल इस शरीर से, इस मन से शत्रुओं का नाश करो और हनुमान जी की तरह राम 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 जपो। ऐसे राम काज कीजे बिना कहाँ मोहे विश्राम। ऐसे तो आत्मा का कार्य है ये सुबह सुबह उठना। तो आत्मा के कार्य के लिए, आत्मा के प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए शरीर से काम लेना पड़ता है, शरीर को तोड़ना पड़ता है, मरोड़ना पड़ता है। चलो और चक्की चलाते हैं। चक्की चलाते चलाते लंबे लंबे सांस भरना और सांस छोड़ना, और ध्यान से इस बात को समझना। क्या
क्या बात समझनी है आपको आज? यदि आपको सही से दीपावली हर साल मनानी है तो कुछ बातें जानना जरूरी है, ठीक है। एक तो आपको पता चलेगा कि आत्मा क्या है, राम है, मन क्या है, हनुमान जी हैं, ठीक है। और अहंकार कौन है, रावण है। कला कलेश कौन है, शूर्पणखा है। कला तो सारी उसकी वजह से पड़ी ना, शूर्पणखा की वजह से। और शूर्पणखा में क्या था, कामना, कामना, ये भी पालू, वो भी पालू, ये भी पालू, वो भी पालू। नहीं मिला तो भाई को बोला तू कब चल मेरा साथ दे कामना को पूर्ति करने के लिए, ना। तो शूर्पणखा रूपी कला कलेश को, कामनाओं को त्याग करके लंबे लंबे सांसों के साथ, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कुछ भी हो, आनंद में रहना है, परमानंद में रहना है, ठीक है। और एक संकल्प लेना पड़ेगा आज के दिन आपको। क्या? सभी ध्यान से सुनना। और आज बहुत सारे दिवाली के बहाने सोए पड़े हैं। बोले आज दिवाली हमने सफाई करनी है घर की। तो बैठ के कर रहे हो तुम, ऐसे बैठ के कर रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे बोल लो ना। अभी जैसे जैसे करना, अभी इसका बॉडी का स्ट्रक्चर बदला दिए, आगे तक जाओ, पूरा पैरों तक। तो मैं कह रहा था कि आज के ये ना बहाने बना करके कि दीपावली हमने घर की सफाई करनी है। हो सकता है कर भी रहे होंगे सुबह सुबह, पर आपको क्या लगता है कि कौन 5 बजे घर की सफाई लगेगा करने? वो बोला चल आज छुट्टी है, सोए पड़े रहते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं। और बच्चों ध्यान से सुनो, भगवान के सही बच्चे ही हैं, कि ये जो दिन होते हैं ना त्योहारों वाले, ये अपने अंदर की आत्मा को जागृत करने के सबसे सहायक दिन होते हैं, सबसे ज्यादा सहायक दिन। इन दिनों में चाहे नवरात्रि हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो, है ना, जैसे जैसे ये त्योहार आते हैं, ये हमारे अंदर ऊर्जा ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी हुई होती है, और उस ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए ये हमारी सहायता करते हैं ये दिन। तो बाकी दिन में जो योग करते हैं या ध्यान करते हैं, जप करते हैं, उसका उतना लाभ नहीं होता जितना स्पेशली इन दिनों का हो जाता है। और कुछ लोग सोए पड़े रहते हैं, बोले आज दिवाली छुट्टी है। अरे इन दिनों में तो जागना चाहिए। तो करवा चौथ को भी ऐसा हुआ, देवियों ने 4 बजे उठ जाती हैं देवियां, है ना, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं। फिर वो खाती है, क्या बोलते हैं, फैनियां फुनियां सड़गी जो भी खा लेती है। फिर पहले के टाइम पे तो ऐसा खाने पीने के बाद अपने अपने काम पे ध्यान पे लग जाते थे। वो मेरे घर में हुआ, वो खा करके फिर जब पहुंचा वापस घर में, उन्होंने खा लिया था। जब मैं उठा 4 बजे तो वो भी उठ गए, वो खा पी करके। मैं तो 5:30 क्लास में आ गया था। जब 6:30 बजे के बाद घर पहुंचा तो वो सोए पड़े। मैंने ये क्या, मतलब व्रत नहीं है आज। तो मैंने सरगी खा ली, बोला हाँ वो तो खा ली हमने। खा पी के फिर सो गए। तो ये नहीं होना चाहिए जीवन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जागृति लाने के दिन होते हैं, सोने के नहीं होते। चलो अगला अभ्यास करो, ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ। पैर थोड़ा खोल के लो, पूरा गैप करो, मैट से बाहर जाओ। दूसरा भी ऐसे है, लंबे लंबे सांसों के साथ, फ्री होकर के, ऐसे फ्री होकर के, ऐसे फ्री होकर के। अंगूठे को अपने तो बाल को उठा। मैं कह रहा था आगे से संकल्प लो। खैर जिनको नहीं पता वो ही सोए रहते हैं, जिनको तो पता है वो तो जाग जाते हैं। अब आपको पता चल गया ना कि दिवाली हो, होली हो, शिवरात्रि हो, हमने सोना नहीं है इस दिनों में, ठीक है। क्या नहीं करना है? सोना नहीं है। शरीर जाग जाता है, हाँ मैं भी ये भी मानता हूँ। कई लोग उठ गए होंगे, लगे होंगे घर की साफ सफाई पे, घर के काम पे, और मन कहाँ जागा? मन तो सोया पड़ा है ना। मन को जगाने के लिए सांस सुबह सुबह लंबे लंबे, तभी जागता है ये, नहीं तो ये पूरा दिन सोया रहता है। हाँ जब तक लंबे लंबे सांस नहीं लोगे तो, ठीक है। तो जागना तो मन से है, ये सारी बात मन की हो रही है। चलो अगला अभ्यास करो, सांस छोड़ो।
मेरी दीपों की माला, प्रकाश, ऊर्जा ऑलरेडी आज सबके भीतर बहुत है, ठीक है। और आज एक और इंपॉर्टेंट दिन है साथ में, राम मिलेंगे गुरु रूप में मन को, राम मिलेंगे गुरु रूप में मन को, मिलकर देंगे संदेश ये मन को, मिलकर देंगे संदेश ये मन को। भुजंगासन करते करते सीता को खोजो, शक्ति को खोजो, सीता को खोजो, शक्ति को खोजो, देंगे यही ज्ञानम, देंगे यही ज्ञानम, जपे जा मन, आराम आराम, जपे जा मन, आराम आराम, मिल जाएंगे तुम्हें गुरु रूपी राम, मिल जाएंगे तुम्हें गुरु रूपी राम, जपे जा मन। अभी हाथ ऐसे रखो, सांस करके आगे से उठो, फिर नीचे, फिर पैर उठाओ, ऐसे करो, पूरी बुद्धि करो, जपे जा मन, आराम आराम, ऐसा पूरी ताकत लगाओ, ताकत पाओ। हाँ, ऐसा पूरा आगे पीछे चलो, पेंडुलम की तरह, इनका पेंडुलम चलता है ऐसे, है ना। चलो चलो चलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे से पीछे से पूरा पेट के ऊपर वेट, ऐसी कैसी पेट की, पूरा उठे, फिर आगे से, और फिर प्रैक्टिस कर करके ऐसे हो जाते, और स्पीड पूरा आ जाते हैं, पूरा आ जाते हैं, कैसे, ये ऐसे, और ऐसे, और ऐसे, पहुंचना है यहाँ पे। जितना अपने सामर्थ्य में उतना ही करना आपने, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। अब अपने अपने पैर पकड़ो, लंबा सांस करो और पूरा खींच के रखो, दूर ले जाने पैर अपने से दूर। नमिता जी, ये देखो बाजू सीधे करते हैं, दूर ले जाने से, अपनी साइड नहीं खींचना। अच्छा, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। हाँ, क्या बात, आंखें बहुत बड़ी लंबे लंबे सांस से, पूरा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। अरे रुको जरा, लंबे लंबे सांस लो, चलो रिलैक्स करो। हे राम, बिगड़े बना दे मेरे काम, हे राम। चलो अब सीधे लेट जाओ। देखो ना आज कितनी एनर्जी अपने अंदर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। और थोड़ा मरकट आसन करो, इतने बढ़िया। तो दीपावली का मतलब है कि आज हम दीप जलाएंगे, खुशियां मनाएंगे, उत्साह लाएंगे, उमंग लाएंगे, और अपने इस शरीर के अंदर राम रूपी आत्मा के प्रकाश को और प्रकाशित करेंगे। तो बाहर दीप आप दिया लोगे, बाती लोगे, घी डालोगे, जल जाएगा। अंदर का प्रकाश कैसे जलेगा? ना कोई दिया है, ना कोई बाती है, ना कोई घी है अंदर, फिर कैसे जलेगा? बंद जवान दस हाँ किद्दां बोली दे, 9 दरवाजे लंघ के 10वां किद्दां खोली दे। और लेग्स को अप डाउन करो,
ऐसे दोनों या एक एक अपने सामर्थ्य के अनुसार। बंद जवान दस किदा बोली दे, 9 दरवाजे लंघ के 10वां किदा खोली दे। बिन तेल बिन बत्तियों दीवा बलदा किमें, भीतर बिन तेल बिन बत्तियों दीवा थे बलदा किमें। बंद अखां नाल निराकार नूं किदां टोली दे, बंद अखां नाल निराकार नूं किदां टोली दे। रोल के आ जाओ ए बत्तियां बाबा, बन जा छल समंदर दी। ऐसी तरंग पैदा हो अंदर, एक ऐसी लहर आए समुंदर की कि सब कुछ कचरा कुचरा साइड में करके उस भवसागर से पार परमानंद में मिला दे। रोल दे बत्तियां ओए बाबा, बन के आ जा छल समंदर दी। बंद अखां नाल निराकार नूं किदां टोली दे। गोल गोल घुमाओ, जीरो बनाओ ऐसे। तो ये काम कैसे होता है? बंद आंखों के साथ निराकार को कैसे ढूंढते? एक तरंग लग जाए, बस एक चिंगारी लग जाए अपने भीतर, ये पूरा राउंड राउंड क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज एक चिंगारी लगने की देर है, वो तो लग चुकी है अभी, ठीक है। योग में आ गए हो मतलब चिंगारी लग चुकी है। अब उसमें थोड़ी थोड़ी हवा देते रहना ताकि आग पूरी प्रज्वलित हो जाए, दिए पूरी तरह से जल जाए। हवा चाहिए ना, तो लंबे लंबे सांस देते रहो, लंबे लंबे सांस। लंबे लंबे सांसों के साथ क्या कि ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी अंदर, ऑक्सीजन पूरी। और क्या है, कैसी कैसी हवा देनी है? विचारों की हवा, संकल्पों की हवा। संकल्प मजबूत करने हैं। संकल्प कैसे मजबूत करने हैं? कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद मुझे एक दिन भी अपनी योग कक्षा मिस नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, साइकिलिंग करो अच्छे से, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी हो, मुझे योग कक्षा में रहना ही रहना है। हाँ, कई बार होगा लाइट ही नहीं होगी मान लो, तब भी रहना है, तब भी योग तो करना ही है। कई बार होगा मान लो इंटरनेट नहीं होगा, तो तब भी करना है भाई। सेंटर में आ जाओ, नहीं आ सकते तो घर में करो, उससे करो, पता चल जाएगा। और फिर बाद में ग्रुप में अपना वीडियो डालो, छोटा सा वीडियो क्लिप बना के ग्रुप में डालो, ठीक है। जिस दिन नहीं होगी नेट नहीं होगा, मान लो ऐसा होगा नहीं होगा, 4GB या 5GB आ गया, पर कई बार टेक्नोलॉजी का क्या भरोसा है। यहाँ तो अपना ही नहीं भरोसा, खुद से वादा करके मुकर जाते, हम उठते नहीं, एक दिन सोचते हैं 4 दिन उठते नहीं, तो फिर टेक्नोलॉजी के भी क्या भरोसा करें जब अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना। पवन मुक्त आसन करो, लेकिन जिसके अपने साथ कमिटमेंट होती है ना, जो कभी अपने को धोखा नहीं देता ना, वही दुनिया में सबसे अमीर इंसान होता है, जो अपने को आपको कभी धोखा नहीं देता। जैसे भगवान राम जी है मर्यादा में रह करके, वैसे हमने भी जीना है मर्यादा में रह करके। अनुशासन यही योग है और कुछ भी नहीं है, उठना ही योग है आपका, बाकी तो सब हो जाएगा ना, फिर उठ गए तो ठीक है। तो ये संकल्प लो, अब कोई भी छुट्टी नहीं। और जो आज सोए पड़े हैं उनको बताना, आज कितना ज्ञान मिला, आज कितना आनंद आया, आज कितना परमानंद किया हमने, ठीक है। चलो सेतु बंद आसन करो, एड़ियां पकड़ के कमर उठा करके रखना थोड़ी देर, होल्ड करना यहाँ पे अच्छा, और लंबे लंबे सांस लेना। और एक बात ध्यान से सुनना कि अब चला कार्तिक मास, कार्तिक मास से लेकर के लोहड़ी की संक्रांति तक जो व्यक्ति, जो भी प्राणी सुबह सुबह अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, उसको किसी भी प्रकार की
कोई भी पीड़ा, कोई भी रोग, कोई भी कष्ट, कोई भी चिंता, कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल फंसा नहीं सकती है, उसको कष्ट नहीं दे सकती है, चाहे वो भीतर शरीर का हो, चाहे बाहर किसी के द्वारा दिए जाने वाला हो। जो सुबह सुबह अमृत वेला में ब्रह्म मुहूर्त में इस महीने में उठ जाएगा, मकर संक्रांति तक उसका उद्धार अपने आप ही हो जाएगा। और भगवान कहते हैं गीता में, उसको सहज ही मैं मिल जाऊंगा, भगवान अपने आप ही मिल जाएंगे उसको साधन के रूप में। चक्रासन लगाने वाले चक्रासन लगाओ। तो ये कार्तिक मास का लाभ उठा लेना। अच्छा ठीक है, आज से लेकर के इस संक्रांति से शुरू हुआ है, तो अब कौन सी मकर संक्रांति तक चलेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब से संकल्प की सोना नहीं है हमने, ये हमने अपने अंदर प्रकाश का संकल्प लिया है, ज्ञान का संकल्प लिया है, ध्येय का संकल्प लिया है। थोड़ा रुको तो गुरु जी रुके, चेले पड़ जाते लंबे, रुको थोड़ी देर। कौन गुरु कौन चेला है, सब एक ही माया है। ठीक है, पर रुको, भगवान का ही सब रूप है, उसका ही सब अंश है, ऐसा माना करो। घुटने लगाओ ठोड़ी के साथ, पूरा नाक ऐसे, और रुको अच्छे से, होल्ड रखना। अच्छा, सांसों का ध्यान करो। पूरा ध्यान अपनी सांसों का। और ये अमावस्या वाली रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने सोना नहीं है इस रात को। ठीक है, बोला फिर क्या करना, फिर आपने पहले तो 8-9 बजे तक पटाखे चला लेने, जो भी चलाते हो आप लोग, पर ज्यादा नहीं चलाना। अच्छा, ऐसे शास्त्र के चलाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि धुआं बहुत होता है, पोल्यूशन बहुत होता है, कल सुबह सांस लेने के लिए मुश्किल हो जाएगी हमारे सबको। ठीक है, हाँ हाँ, तो ज्यादा ज्यादा पटाखे नहीं, शास्त्र के जो चलाने चलाओ, हम नहीं मना करते, पर प्रकृति को क्यों प्रदूषित करना है ना। पटाखे चलाने का दबाया करो। ठीक है, ताली। हाँ, हो ना पटाखे। ऐसे बटरफ्लाई में लेकर थोड़ी देर, और बटरफ्लाई में लेके पटाखे चलाओ। चलो ऐसा, 1 2 3। देखा, इतनी तो 5000 के वाले पटाखे लगे, वो भी नहीं चलेंगे। भैया 5,000 बच गया। 5000। और अब देखो हाथ भी लाल लाल, और कितनी झंझनाहट, कितनी वाइब्रेशन, पूरी ऊर्जा जागृत हो गई है ना। तो ये वाले पटाखे, अच्छा 500 लोग मिलके चलाएंगे तो कितने पटाखे होंगे, है ना। चलो घर के 5 बंदे भी चलाएंगे, फिर आस पड़ोस वालों को भी जोड़ लो रात को। ठीक है, सबको इकट्ठे करो 9 साढ़े 9 बजे, कम से कम 20-25 लोग इकट्ठे हो जाओ। फिर चलो एक बार फिर चलाते हैं बंदरी, क्या बोलते थे हम, बंदरी चलाते हैं। वीडियो बनानी है, वो आएगा तो चला लाइव चला उसमें। चल। हाँ चलो, बढ़िया वाले पटाखे चलाने हैं। ठीक है, और 2 मिनट से पहले कोई रुकेगा नहीं। और ईमान पे उठे,
बिल्कुल निढाल हो जाओ, शवासन में आ जाओ। सांसों का ध्यान, हाथों का ध्यान। अब देखो कितना ऊर्जा है, कितना प्रकाश है। यही तो राम का रूप है, और क्या। ये प्रकाश, ये ऊर्जा ही राम है। और जब ऐसे पटाखे करते हैं ना, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, एक एक नस नाड़ी में बढ़िया से फील करो। इसी को कहते हैं हम जपे जा मन आ राम। अभी तक राम जैसी ऊर्जा, राम जैसा मर्यादित जीवन प्रकट हो चुका है ना। दोनों हाथ घर्षित करो और फील करो पूरी ऊर्जा को, पूरी आग। अच्छे से कितनी आग है हाथों में, इतनी तो गंडू बांबू में भी नहीं होती। आता है ना वो बुलेट बांबू, गंडू बांबू बोल देते हैं। रगड़ो रगड़ो, अच्छे से रगड़ो। और फिर आंखों पर रखो, आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। पूरी हथेलियां चेहरे पे रखो, पूरा गाल, पूरा माथा देखो कितना गरम गरम है सब, और कितना ग्लो है। पूरे बाजुओं पे भी लगाओ, पूरे शरीर पे लगा लेते हैं अच्छे से। बैठ जाओ आराम से। आज को एक बढ़िया काम सीख रहा हूं मैं, पटाखे चलाने वाला। तो अब आपने एक काम करना, आज शाम को जब पूजा करेंगे, आप पूजा कैसे करनी है वो भी एक मंत्र आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पूजा करते करने के बाद, पूजा पाजा करने के बाद जब पटाखे चलाने लगेंगे ना सभी, तो घर के 5, 7, 10, 15, 20 लोग इकट्ठे हो जाना, ठीक है। सभी अपने आंगन में राउंड में खड़े हो जाना, फिर ऐसे पटाखे चलाने हैं, ठीक है। हाँ, और इसकी वीडियो बना के भेजनी है मुझे, ग्रुप में डालनी है। डालोगे? वेरी गुड। हाँ, तो बड़ा उत्साह रहेगा, बड़ी उमंग रहेगी। चलो अभी थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम। करते जाओ अभ्यास अच्छे से। जब आप घर में पूजा करोगे दिवाली की, तो आपको मंत्र भी बोलने आने चाहिए, ठीक है। 3 मंत्र बताऊंगा सरल सरल से। जब आप दीप जलाओगे तो कौन सा मंत्र बोलोगे, जब आप माँ लक्ष्मी को बुलाओगे तो कौन सा मंत्र बोलोगे, मैं फिर ग्रुप में भी भेज दूंगा, ठीक है। और जब आप माँ लक्ष्मी को धारण करोगे तो कौन सा मंत्र बोलोगे। भस्त्रिका करो जरा बढ़िया से, तेज गति से। एक और फार्मूला दे देता हूं, अभी दीप जला लेते हैं। अपने नाक के टिप्स को देखना अच्छे से, ठीक है। नाक के टिप्स से नजरें नहीं हटानी है, इसको देखते हुए भस्त्रिका करना है। ऐसा लगेगा ज्योति यहीं जली हुई है, एक दीपक की लोई यहीं पे है। नाक के टिप्स को देखना है, ठीक है, और करते जाओ। नजरें पूरी नाक के टिप्स पे, आंखें हल्की खुली हुई। सांसें शांत कर दो, नजरें पूरी नाक पे लगाए रखो। चारों दिशाओं से नजरें हटा करके नाक पे लगी रहें। सांसें नॉर्मल, शरीर ढीला ढीला, ना सांस लेना ना छोड़ना, पूरा फोकस नोज टिप्स पे। जब धीरे धीरे सांस अंदर आ रहा है, जा रहा है बाहर, तो नाक की दीवारें ना हल्की सी उठ रही हैं, बैठ रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, जैसे कि दीपक की लो करती है, ज्योति करती है, वैसा फील करो। और जब दीपक जलाएंगे तो मंत्र यह, दीपो हरतु मे पापम
दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। नाक को देखते देखते ही बोलिएगा मेरे साथ। दीपो हरतु मे पापम, सभी बोलिए। दीपो हरतु मे पापम, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो हरतु मे पापम, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। बहुत बढ़िया। ये मंत्र आपको भी याद करवा देते हैं और कपालभाति करो साथ में। इसका मतलब क्या होता है? लेट द लाइट ऑफ दिस लैम्प एलिमिनेट आवर सिंस। माय सैल्यूटेशंस टू दिस लाइट। इस दीपक का प्रकाश मेरे पापों का हरण करे, मेरी गलतियों को मिटाए, मेरे भीतर का अंधकार मिटाए। मैं इस प्रकाश को, इस दीपमाला को, इस जीवन दाता को वंदन करता हूँ, इसका अभिवादन करता हूँ। इसलिए क्योंकि दीप का प्रकाश, दीपो हरतु मे पापम, सब पापों का नाश कर देता है ये प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश, दीप रूपी प्रकाश। दीपो ज्योति नमोस्तुते। इसलिए इन दीपों को, इन प्रकाशों को, प्रकाश ऊर्जा को मैं नमन करता हूँ। कपालभाति चलते चलते करते करते मन में ही बोलेगा। दीपो हरतु मे पापम, दीपो ज्योति नमोस्तुते। दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। Let the light of this lamp eliminate our sins. My salutation to this radiant and eternal light. ऐसा अभ्यास। और जब दीप जलाने के बाद प्रकाश हो जाए, जैसे अभी अंदर प्रकाश अनुभव हो रहा है, ये तो परमानेंट वाला है। और जब बाहर भी आप उस प्रकाश को प्रकाशित करोगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी को बुलाना। जो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनको बुलाना। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। श्रीम, ओम श्री महालक्ष्मी नमः 108 बार बोल लेना। ज़्यादा समय हो तो 1008 बार बोल लेना। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 लंबा सांस भरो, धीरे से छोड़ो। पूरा स्लाइवे का घूंट अंदर भरो। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करो 2 मिनट के लिए। और भीतर जल रहे दीपक में, भीतर जल रही ज्योति में उस प्रकाश को बढ़ाने के लिए ये प्राण ऊर्जा काम करती है। प्राण घी का काम करते हैं। और जो अभी स्लाइवा गया ना अंदर, वो हृदय में गया। वो कहाँ से आया? पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स में से अमृत टपका, सोमरस टपका। वो अमृत वो हमने ग्रहण करवाया हृदय में। हृदय में जो ज्योति जल रही है उसका प्रकाश बढ़ेगा। और ये अनुलोम विलोम या ये प्राणायाम उस प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाएंगे। जब लक्ष्मी को आपने बुला लिया, महालक्ष्मी आ गई, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, तो उसके बाद उनकी पूजा आराधना के लिए उनका बीज मंत्र हरीम भी साथ में जोड़ दो, तो फिर लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं, आपके पास है। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः।
लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ऐसा आप 108 बार से लेके 1008 बार तक बोल सकते हैं। खैर, आप 108 बार बोलना शाम के वक्त जब आप पूजा अर्चना कर रहे होंगे, सभी परिवारजनों ने बैठ करके आंखें बंद करके, या उंगलियों पे गिन लेना या माला होगी तो माला पे गिन लेना 108 बार, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पूजा करके ताली से पटाखे भी बजाने हैं और फिर कल सुबह उठ जाना सभी अच्छा जल्दी, अमृत वेला में सोना ही नहीं है रात को तो वैसे, तो सीधे 3:30 ज्वाइन कर लेना या 3 बजे आना हो तो 3 बजे आ जाना। फिर ये 1008 बार मंत्र का जप करेंगे क्योंकि महत्व ज्यादा उस टाइम पे जप करने का अमृत काल में। और इस बार तो संयोगी ऐसा बना है, जो मुहूर्त शुरू हो रहा है 31 तारीख शाम से लेकर के 1 तारीख तक सुबह शाम तक 6:15 बजे तक की 5:15 बजे तक का है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा हुआ? एंड भी छोड़ दो, स्टार्ट भी छोड़ दो, बीच का पकड़ो। तो बीच का कब होगा? तब 3-4 बजे होंगे रात के। वहां उस टाइम पे वो शिवरात्रि का भी मुहूर्त है और यह अमृत काल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब जपेंगे 1008 बार ना, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। बड़ा आनंद आएगा, लगेगा तो इसमें 40-45 मिनट 1008 बार करने में आनंद भी आएगा और लक्ष्मी भी कहीं नहीं जाएगी, बढ़ेगी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। मतलब जो जीवन में आपने सोचा ही नहीं होगा ना कभी भी, वो भी आपके जीवन में घटित होगा, ठीक है। अकल्पनीय होगा, अकथनीय होगा। बस एक ही काम है कि सोना ही नहीं, मुश्किल तो यही है। इतना तो मुझे पता है 12-1 बजे तक तो आप जागते रहते हो दिवाली को, है ना। तो उसके बाद सो जाते हो, चाहे दिवाली हो चाहे शिवरात्रि हो चाहे कुछ भी हो, 12-1 बजे तक जागते फिर सो जाते हैं। मैं कहता आप सो जाना, 10 बजे सो जाना, 12-1 बजे बाद उठ जाना, ठीक है। 2-3 घंटे सो जाना, उसके बाद उठ जाना, तो जब करने का आनंद आए। और यदि आप कोशिश करेंगे उठने की तो मैं भी शायद उठ जाऊं, आपकी सपोर्ट से, आपके सहारे से, ठीक है। तो एक दूसरे को सहारा होता है ना। तो यदि कोई कमिट करता है कि हम 2 बजे उठ जाएंगे और 2:30 बजे से लेकर के 3:30-4 बजे तक जप करेंगे, वादा करते हो तो प्रभु कृपा करे मुझे भी उठा दे, आपको भी उठा दे, एक दिन के लिए, ठीक है। अगले दिन नहीं मनाएं दिवाली। फिर इस प्रकार से कुछ करो, विचार करो, संकल्प कि हम 2 बजे उठ जाएंगे, स्नान आदि करके 2:30 बजे से लेकर के जप कर लेंगे, जितना होगा 1-1.5 घंटे में उतना करेंगे। फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, योग आसन योग क्लास तो करनी है, ठीक। चलिए, अनुलोम विलोम पूरा हुआ, एक लंबा सांस भरो, सांस छोड़ो। और जिसकी इच्छा है ऐसा करने की, लक्ष्मी को अपने पास रखने की, तो वो मुझे मैसेज करेगा, तो मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा, मैं भी उठ जाऊंगा आपके साथ साथ, आप भी उठ जाना मेरे साथ साथ, ठीक है। अब ओंकार का जप करते हैं, लंबा सांस भरो। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोष्ट्यः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। दोनों हाथ में घर्षित करना अच्छे से। हाथ रखिए उष्मा का मेरे आंखों पे। धरती माता का वंदन। ओम सुंदरवसने पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श समास्वामी। Look your hands. करग्रवस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो गोविंदो, प्रभातं करदर्शनम्। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता रहे और आप उस प्रकाश का विस्तार करते रहें तथा इस जीवन को सुखी बनाएं, समृद्ध बनाएं, परम वैभवशाली, समृद्धशाली, ऐश्वर्यवान बनाएं इस जीवन को। ऐसी प्रभु से प्रार्थना है और ऐसी प्रार्थना मेरे लिए भी करना। हरि ओम तत्सत प्रणाम। चलते चलते पूरा खुल करके मिलते हैं फिर कब? कल कितने बजे? 2 बजे। क्या बात है, मेरे को हौसला मिल गया, थोड़ा सा हिम्मत मिल गई। ठीक है, मैसेज करना बाकियों ने भी, ठीक है? जैसी प्रभु इच्छा, पर पूजा के टाइम पे जरूर जप कर लेना, ठीक है? हरि ओम तत्सत प्रणाम।